गुड इवनिंग गाइस। सो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका छोटा ट्रेड के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। इसमें अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि मार्केट कहाँ जा सकता है। आज अगर मार्केट आप देखें तो मार्केट जैसे सुबह हमारी बात हुई थी कि अगर इसमें सेल ऑफ होगा तो सेल ऑफ अप्रॉक्सीमेट यहाँ से आएगा। ये आप देख रहे हैं सेल ऑफ हमारा इसके नीचे से आएगा। और अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको ये लेवल चाहिए। तो वो दोनों लेवल ने काम किया। कल भी देखिए मैंने आपको ये बताया था, ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ से होगा सेल ऑफ, बट मार्केट ऊपर जाके एक हेड एंड शोल्डर का यहाँ बनाया पैटर्न, बट उसने नीचे नहीं दिया। आज भी मार्केट अगर आप यहाँ देखेंगे तो 29 तारीख को 9:15 पर मार्केट ओपन हुआ है और ये 43,000 के आसपास ओपन हुआ और इसने 43,279 मतलब लगभग 280-79 पॉइंट का इसने हमको दिया, हाई दिया। और उसके बाद से यहाँ पर कंटिन्यू नीचे गई है। और अगर आप यहाँ देखें हाई, सबसे पहले एक हाई बना, उसके बाद फिर ये दूसरा बना, फिर ये तीसरा बना, फिर ये बना, फिर ये बना। उसके बाद से मार्केट ने यहाँ पर स्लो डाउन देखा है। मार्केट में यहाँ स्लो डाउन आया। यहाँ देखिए ये नीचे जो रो बन रही है ये आया। इसके बाद ये ऊपर नहीं गया, फिर यहीं चलता रहा। एक इसने यहाँ पर किया, एक इसने यहाँ पे दिया अपने को, और उसके बाद ये अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू मार्केट नीचे आता जा रहा है। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में मार्केट्स के लेवल्स हैं और एक आध दिन में इसमें ये सेल ऑफ हो सकता है। तो ये सेल ऑफ हो नहीं रहा है, सेल ऑफ यहाँ रुका हुआ है, इसलिए हमको बहुत कॉशियस करके ट्रेड हो रहा है। ये लेवल्स आप देखेंगे उसी लेवल के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप एक लॉन्ग ओरिजन में देखेंगे तो ये यहाँ से आने के बाद लगभग 42,850 से आने से बाद 42,850 या 43,000 और 42,900 इसके बीच में ये ट्रेड कर रहा है। और ट्रेड का अपर लिमिट है 43,300। तो अब ये मान के चलिए ये लगभग साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है। इसने हाईएस्ट 43,339 का मारा, उसके बाद ये साइडवेज ट्रेड है। अभी इसमें ट्रेंड, नेगेटिव ट्रेंड आना स्टार्ट हुआ है। भारतीय मार्केट कल अगर आप देखें तो चाइनीज़ मार्केट 3% था, यूरोपियन मार्केट भी 1.5% था, डाउ जो फ्यूचर था वो भी लगभग इतना ही था। और आज भी मार्केट क्लोज होते होते तो ऐसे ही हुए हैं। बट अगर इसमें यहाँ सेल ऑफ आ गया तो ये मार्केट चला जाएगा। बट यहाँ पर बीच में क्या हुआ, मार्केट क्लोज होते होते इसके बाद यूरोपियन मार्केट थोड़ा सा आज प्लस हो गया है। तो ये थोड़ा सा इस बैंक निफ्टी को हमको यहाँ सपोर्ट देगा कि यूरोपियन मार्केट प्लस हो गया। अब हम बात करते हैं कि सॉरी, बैंकिंग स्टॉक ने कितना दिया सपोर्ट। आज आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक आज नेगेटिव नहीं हुआ। इतना नेगेटिव होना चाहिए उतना नेगेटिव नहीं हुआ, केवल 8-10 पॉइंट इसके नीचे आया। तो ये क्लोज नहीं हुआ, मतलब सुबह जब एज अ बैंक निफ्टी चला हाई होने के बाद, यहाँ पर हाई होने के बाद 901 पे, उसके बाद ये टूटा है। एयू बैंक देंगे, एयू बैंक जरूर नीचे गया, बट इसका बैंक निफ्टी में इतना अभी वो नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप यहाँ आएंगे और आपको HDFC बैंक दिखेगा। HDFC बैंक कल गिरने के बाद आज सस्टेन किया है और अगर कल मार्केट ठीक रहा तो ये ऊपर भी जा सकता है। ICICI बैंक ने भी आज गेन लिया है। जितने शेयर बैंक में हैं वो ऊपर जाके नीचे आए, बट ये ICICI बैंक नीचे आके नहीं आया, ये वहीं पर सस्टेन किया है इसने। उसके बाद अगर इंडसइंड बैंक देखें, इंडसइंड बैंक में थोड़ी सी वीकनेस थी, बट वो वीकनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी कि ज़्यादा और टूटे। इसके बाद अगर आप लास्ट देखेंगे आपका ये कोटक बैंक, तो कोटक बैंक ने भी मोर और लेस वही स्ट्रक्चर बनाया जो कि बैंक निफ्टी ने बनाया। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, आखिरी हमारी जो बैंक बचती है वो बनती है SBI का स्ट्रक्चर भी मोर और लेस सेम ही है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमने ये देखा कि जो भी स्टॉक्स हैं वो सभी जा रहे हैं, बट ICICI बैंक को छोड़ के। ICICI बैंक ने ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया। ICICI बैंक ऊपर गया, उसके बाद नीचे नहीं आया, मतलब उसमें एक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी में। सुबह अगर आपने मेरा प्री मार्केट एनालिसिस देखा होगा तो हमने आपको 2 लेवल बताए थे। ये लेवल था, एक लेवल ये था 18,700 और एक लेवल ये था कि भाई अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ऊपर जाएगा और अगर नीचे जाएगा तो यहाँ
सेल ऑफ होगा। ये 29 तारीख को ओपन होने के बाद देखिए ये यहाँ से निकला और 18,750 मान सकते हैं, 40 मान सकते हैं। इसके बाद 18,797, लगभग 50 पॉइंट की इसने यहाँ रैली दिया। रैली करने के बाद ये उसके बाद नीचे आया, रैली किया इसने, उसके बाद ये यहाँ पर नीचे आया और 18,331 के आसपास ने यहाँ पर क्लोज दिया है। अब कल मार्केट अगर ये यहाँ पर कहीं, यहाँ पर अगर ये कहीं पर जाता है, अगर यहाँ से कल ये ऊपर होता है तो ये मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, अगर ऊपर गया। और अगर यहाँ से अभी भी मैं बता रहा हूँ ये लेवल्स इसके हैं, अगर 18,680, 690 या 700 के आसपास अगर नीचे खुला तो उसके बाद ये मार्केट में रिकवरी बहुत मुश्किल है अभी। ठीक है गाइस, तो अब निफ्टी में 18,700 के ऊपर 740-42 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ठीक है, और अगर निफ्टी में ये 18,700 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है और अपना हाई नहीं करता है ब्रेक, तो ये कम से कम वहाँ पे जाएगा। अब हम एक बार ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट क्या रहे हैं। अगर आप यहाँ देख रहे हैं पुट राइटिंग कहाँ ज़्यादा है, कॉल राइटिंग कहाँ ज़्यादा है, तो पुट राइटिंग में मैक्सिमम सपोर्ट अगर आप देखोगे तो 43,400 और 43,500 और 600, मतलब यहाँ पर आने के बाद हमारे पास मार्केट हो सकता है यहाँ से वापस आ जाए एक बार बैंक निफ्टी में। और अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ कॉल राइटिंग हमारी लगभग 42,400 के आसपास, 42,400 के आसपास बंद है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होरिजन में आप देख रहे हैं। उसी तरह कॉल राइटिंग अभी 43,000 रुपये देखिए, ओपन इंटरेस्ट देखिए 39295,425, ये कॉल मतलब कॉल यहाँ पर ज़्यादा राइट हो रही है, मतलब मार्केट यहाँ से लग रहा है कि और ऊपर जाएगा। यहाँ पुट राइटिंग देखिए, आज मार्केट क्यों बड़ी ऊपर, आप यहाँ पुट राइटिंग देखिए, यहाँ पर पुट राइटिंग सीधा आपका ये बड़ा हाईएस्ट मारा है, लगभग 50 लाख के आसपास। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इतना पुट राइट होता है। पुट राइट होने का पुट जब हम बाय करते हैं तो ये लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, बट उसको अगर राइट कर देंगे तो मतलब ऐसा मार्केट और ऊपर जाएगा। तो अभी यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो 43,000, 43,200, 43,300 और 400, मैक्सिमम 43,500 के आसपास ये लगभग यहाँ पर आ जाएगा। तो आपकी ये हुई बैंक निफ्टी के रेंज। अब हम निफ्टी के रेंज अगर देख लेते हैं, ये आपकी निफ्टी की रेंज है। निफ्टी में देखिए अगर 18,600 में इसकी पुट राइटिंग है 18,600 और कॉल राइटिंग है 59 लाख, 48,900। तो इसमें लगभग अंतर आप देखिए, लगभग 30 का अंतर, 30 या 20 लाख का अंतर है। 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट में कम है। तो जहाँ पुट राइट ज़्यादा रहा, मतलब मार्केट ये ऊपर जा सकता है। तो 18,600, 500, 400, 300, 200, 1800, मतलब मार्केट यहाँ पर नीचे बहुत रेयर जाएगी। अब यहाँ पर आप कॉल राइटिंग देखिए, कॉल राइटिंग का मतलब होता है मार्केट को नीचे लेके जाना। तो ये यहाँ पे बनेगी, यहाँ बनेगी, और ये सबसे बड़ी कॉल राइटिंग बनेगी लगभग 18,800, मतलब 18,800 के आसपास से मार्केट एक बार रिवर्स आ सकती है। ठीक है, इसे कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट कहाँ जाता है कि मार्केट की जो रेंज है वो कहाँ तक आपको मिलती है। ठीक है गाइस, तो लगभग ये हमने दोनों यहाँ कवर कर लिया, निफ्टी और बैंक निफ्टी। मार्केट में आज क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, और जो ट्रेंड है मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊँ कि मार्केट में क्लोज होते होते अब बाहर की मार्केट क्या रह रही है। तो आपका डाउ जो 1.5%, नेस्डैक 1.5%, कैक्स डेक्स जो अभी चल रहे हैं, डेक्स लगभग आपका फ्लैट है, कैक्स भी आपका फ्लैट ही है। बाकी जितनी बाहर की मार्केट खुली हैं अभी वो सारी आपकी पॉजिटिव हैं, और चाइनीज़ मार्केट जो आज क्लोज हुई है वो भी पॉजिटिव में क्लोज हुई है। तो कल का मार्केट पॉजिटिव इसके हिसाब से हो सकता है। ओके गाइस, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे इस चैनल को आगे और बढ़ाने में और ग्रो करने में हेल्प करेगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।